हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज सावन महीने की शिवरात्रि है। आज के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका निर्माण करके अगर आप पूजा करते हो तो भगवान शंकर आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उसके ऊपर सफ़ेद चंदन और लाल चंदन से अच्छे से सजावट की। फिर हम लोगों ने बेल के पत्र पे राम लिखा। अगर आप बेल पत्ती पे पीला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन या फिर कुछ भी लगाकर आप अगर शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो आपकी पूजा जल्दी स्वीकार होती है। फिर हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए सारा सामान इकट्ठा करके बैठ गए हैं। फिर हम सबसे पहले शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करेंगे। गाय के दूध से अभिषेक करने से संतान सुख प्राप्त करने के लिए यह अभिषेक किया जाता है। संतान प्राप्त में बाधा आ रही हो तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आपके घर में संतान नहीं हो रहा है या संतान सुख चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक अवश्य करें। उसके बाद दही से अभिषेक करेंगे शिवलिंग की। दही से अभिषेक करने पर भूमि, संपत्ति और वाहन में प्राप्ति में सहायता होती है। दही के बाद अगर आप शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाते हैं तो शक्कर चढ़ाने से विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय है यह। उसके बाद हम लोग शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने पर नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए यह अभिषेक किया जाता है। पितरों की शांति के लिए यह अभिषेक अत्यंत लाभकारी है। उसके बाद हम शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर इत्र समर्पित करने से रोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ होता है। शिवलिंग पर इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम शंकर भगवान को जनेऊ धारण कराएंगे। हमने यहाँ पर शिवलिंग पर जनेऊ समर्पित किया। उसके बाद रुद्राक्ष की माला समर्पित किए। अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो जनेऊ और रुद्राक्ष की माला अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम शिवलिंग पर शहद अर्पित करेंगे। शहद अर्पित करने से सुंदरता बढ़ती है। पंडित प्रताप मिश्राचार्य जी ने भी बताया है कि अगर आप शिवलिंग पर शहद समर्पित करते हैं तो आपकी सुंदरता बढ़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। भोग में देखिए यहाँ पे अमरूद का फल है और यहाँ पर बेल का फल है। शिवलिंग पर बेल का फल भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। पीला कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, आपके पास कोई भी फूल हो, गुलाब का फूल, सफ़ेद वाला फूल, अपराजिता का फूल, कोई भी फूल हो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम समी पत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। उसके बाद आपके पास जितना भी फूल हो आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अच्छे से समर्पित करके शिवलिंग का साज श्रृंगार करेंगे हम। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे यहाँ पर शंकर जी विराजमान हैं और उनकी कितनी अच्छे से साज सज्जा की जा रही है। ये सफ़ेद फूल शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय है। आप शिवलिंग या शंकर भगवान की कोई भी पूजा करें तो उसमें सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आप लोगों को बता दें कि हम भी सारा सामान इकट्ठा करके बैठे थे पूजा करने के लिए, लेकिन बीच में लाइट नहीं आई तो हम लोगों को लेट हो गया थोड़ा। पूजा हम लोग 7:30 बजे करना स्टार्ट किए। थोड़ा विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा देर आई तब पूजा स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम शिवलिंग पर घी समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर घी समर्पित करने से
घी समर्पित करने से बल और तेज में वृद्धि होती है। उसके बाद काला तिल चढ़ाएंगे। काला तिल चढ़ाने से पितरों की कृपा बनी रहती है। और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप सावन महीने के किसी भी दिन शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने या फिर दाल के दाने या फिर चावल के दाने या फिर कुछ भी काला तेल, सरसों के फूल या फिर कुछ भी आप शिवलिंग पर 108 समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भस्म शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ये है पीला गुलाल। यहाँ हम शिवलिंग पर पीला गुलाल डालेंगे। उसके बाद हम लाल गुलाल डालेंगे। इस पूजा में हमारे घर के सभी लोग सम्मिलित थे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे थे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, लेकिन वो सब इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बेलपत्र पर हमने राम राम लिखा है। बेलपत्र कभी भी सादा नहीं अर्पित करना चाहिए। उस पर आप चंदन का बिंदी या फिर लेप या फिर ओम नमः शिवाय, राम या फिर स्वस्तिक बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से संकटों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र शंकर भगवान का अत्यधिक प्रिय है। हमारे सनातन धर्म में बेलपत्र और बेल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर पीला चंदन डालेंगे ऊपर से। देखिए, सबकी पूजा करने की विधि अलग अलग है। जिसको जैसा आता है वैसा ही पूजा करता है। सब एक जैसे नहीं पूजा करते। सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना उपाय है। जो जैसा कर सके वैसा करे। उसके बाद यहाँ पर हम सफ़ेद चंदन शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। हमारे घर पे सावन महीने में हर बार रुद्राभिषेक होता है। अभी होने वाला है, होगा भी। ये वाला पूजा तो हम लोग अपने घर में ही सब लोग इकट्ठे होकर किए हैं। रुद्राभिषेक जो होगा उसमें पंडित जी आते हैं, वो करवाते हैं अच्छे से रुद्राभिषेक। अभी हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। हम लोग फ़ोन से ही देख के लाइव जुड़ के अपने हिसाब से पूजा किए हैं। पंडित प्रताप मिश्राचार्य जी ने भी बताया था कि आप अपने हिसाब से पूजा करिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कीजिए, उतना ही सामान एकत्रित कीजिए। पूजा की सामग्री से ज़्यादा आपको भक्ति भाव चाहिए पूजा करने की। अगर आपके पास इतना सामान नहीं है तो आप एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। हमारे भोले भंडारी ऐसे हैं कि उनको 1 लोटा जल भी समर्पित कर दो तो भी वो आपकी इच्छा सुन लेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हमने यहाँ पर सब कुछ समर्पित करने के बाद घी का दीपक जलाया है, धूप बत्ती जलाएंगे और पूजा याचना करेंगे। उसके बाद हम लोग हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, आपकी पूजा में यदि कोई गलती हुई हो या फिर कोई त्रुटि हुई हो या फिर कोई भूल हुई हो तो आप माफ़ करिएगा। हम लोग आपके ही भक्त हैं, आपके ही बच्चे हैं। पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ेंगे। शिव चालीसा पढ़ने के बाद फिर हम कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद हम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी शरतम नमामि, इस मंत्र का जाप करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि पूजा करने के बाद घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। कपूर की बहुत बड़ी महत्व है।
आप जब भी पूजा करें तो कपूर अवश्य जलाएं, क्योंकि कपूर आप नहीं जलाएंगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। कपूर जलाना अत्यंत लाभकारी है और शुभ भी है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप कपूर और लौंग, उसमें थोड़ा सा पीला सरसों डालकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। कपूर जलाने के बाद यहाँ पर शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। तो आप जब भी मंदिर में जाइए तो 3 बार ताली अवश्य बजाइए। 3 बार ताली इसलिए बजाया जाता है क्योंकि लंकापति रावण ने 3 बार ताली बजाया था तो उसे सोने का लंका प्राप्त हुआ था। हमारे भोले भंडारी ने उन्हें दिया था। आप लोग भी जब भी पूजा करने जाइए तो मंदिर में 3 बार ताली अवश्य बजाइए।